अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जो दोस्त हमारे मर्डर हुआ था स्ट्रीट लाइफ में दिन दहाड़े, तो और उस पर फिर अदारे की मुजरमाना गफलत की वजह से वो कातल जो है 10वें फ्लोर से नीचे उतरा, मार के 10 गोलियां। 10वें फ्लोर से नीचे उतरा, बिल्डिंग से बाहर निकला और उसको बिल्कुल किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, ना पकड़ा। तो मतलब आज भी सोचते आदमी, तो आदमी कहता है कि यार कितने कोई सख्त दिल लोग होंगे कि जिनको कोई एहसास ही नहीं था कि यार हमारा ये एक ऑफिसर है और कल कल किसी के साथ भी हो सकता है ये इस तरह की हरकत करके 10वें फ्लोर से उतर के चले जाना, बाहर पर निकलना, जबकि फ़ोन आपके पास हो, आप फ़ोन पूरी तौर पे करके बता सकते हैं। नीचे गार्ड्स के ऊपर गार्ड्स होते हैं, उनको को अलर्ट किया जा सकता है, भाई ये बंदा आ रहा है, अब गेट बंद कर दो, किसी बंदे को बाहर ना जाने दो, ना आने दो। तो वो किया जा सकता है, तो वो भी नहीं होता है। मतलब उसके बाद 14 साल तक खामोश रहते हैं, कंप्लेन ख़ुद फाइल नहीं करते, ना ऑथराइज ऑफिसर को होता है इनका, ना ये उसकी आईडी ब्लॉक करते हैं। उसको बाहर निकलने में भी लगता है 1.5-2 महीने बाद हो जाता है मुल्क छोड़ के, बड़े आराम से। उसको इनको पता होता है कहाँ है, उसके बाद भी वो पुलिस को नहीं बताते कि भाई वहाँ से एक्सट्रेडिशन के लिए कार्रवाई करें, एफआईए को नहीं लिखते। सबको पता होता है, वो बाहर से फ़ोन करके इनसे कांटेक्ट में होता है इनके, कोर्ट के अंदर नहीं पेश होते, कोर्ट के अंदर इनका ऑथराइज ऑफिसर नहीं होता, इनका कोई कोई जो है वो अपॉइंटेड जो है काउंसिल नहीं होती वहाँ, स्टेट होती है या वो विटनेस होता है। तो ये तो है अपनी जगह, 15 साल निकल जाते हैं उसमें ना। इस 15 साल की बड़ी अहमियत है। 15 साल ज़िंदगी में उस जो अदालतों में केस चलने में इतना टाइम लगता है, आज वो आ जाता है, आज उसका चलता है, तो उसको अगेन उस राउंड ऑफ लिटिगेशन को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो और यही किया जाता है इन मुल्कों में जिसमें हम जिस खत्े में रहते हैं, वहाँ यही है, एविडेंस मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और लिंगर ऑन कर दो, बाद में कुछ ना मिला जी, वो तो बाइज्जत बरी हो गया ऊपर, नीचे सब कुछ वॉश आउट कर दो, फिर बाइज्जत बरी हो गया जी बंदा। उसकी बेटी लगी हुई है, वो उठा रही है फोटो में, उसके ऊपर डैमेजेस के सूट कर दिए गए हैं। उसमें फरमाते हैं कि जी हमारे ये, और उसके मीडिया के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उसकी जो है वो भी पीटीए से कह के उसकी अपीयरेंस बंद कर दी गई है, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आना, किसी कोई इंटरव्यू नहीं आ सकता, कोई और नहीं, उस पर बैन करा दिया उसको। क्यों भाई? कि वो हमारी साख को ख़राब करती है, हमारे कमर्शियल अदारा है, हमारी जो गुडविल ख़राब हो रही है, मार्केट ख़राब हो रही है इस वजह से, और ये झूठ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जब उसने एक्टिवेट हुई है, उसने अपने मर्डर को फादर के कातल को उधर वहाँ अरेस्ट कराया दुबई में, एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग होनी है, तो ज़ाहिर है वो एक मीडिया पर्सन भी है वो, अ, उसका सोशल मीडिया में उसका बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो वो उसी उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ही उस तक पहुंची है, मर्डर तक। तो उसको उससे जो ज़ाहिर है मीडिया एंकर उस तक पहुंचते हैं उससे इंटरव्यू लेने के लिए। उसने यहाँ हाई कोर्ट सिंध में भी उसका केस चल रहा है एक्सट्रेडिशन का, तो उससे वो पूछा जाता है, बड़ा अब हाई प्रोफाइल केस है ये। तो वो कोई इंटरव्यू देती है, उसमें भी उन्होंने पीटीए से जो है उसको नशर करने पे जो है पाबंदी लगवाई हुई है। कहना ये है उनको, जो पीटीए को लिखा है
कि इसने जो हमारी वो साख ख़राब कर रही है और ये जो है बेसलेस प्रोपेगेंडा कर रही है। अब भाई 15 साल तो हमने ज़ाया कर दिए, बेसलेस प्रोपेगेंडा वो कर रही है। वो तो अपने बाप के लिए करेगी ना, हर 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 फोरम को इस्तेमाल करेगी। और हमारी साख ख़राब हो रही है भाई, तुम्हारी साख ख़राब हो रही है। तुम्हारी साख उस वक्त ख़राब नहीं होती है जब तुम बोगस बिजनेस को जो है ये रेंट पे जो तुम जो फाइल कर रहे होते हो। तुम्हारी साख उस वक्त ख़राब नहीं होती है नेपोटिज्म के ऊपर जो है वो तुम लोगों को मेरिट के ख़िलाफ़ जाके भर्तियां कर रहे होते हो। तुम्हारी साख उस वक्त ख़राब नहीं होती है जब तुम्हारे 2 लाख से ज़्यादा जो फील्ड फोर्स है उसमें से लोगों से प्रीमियम लेके जो है खाए जाते हैं, डिफाल्केशन के केसेस होते हैं और उनमें से कोई केस जो है FIA को नहीं जाता, लोगों का प्रीमियम खा लेते हैं और पॉलिसियाँ जो है वो लैप्स हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता। तुम्हारी साख ख़राब नहीं होती जब क्लॉज पॉलिसीज़ के तुम्हारे यहाँ जो है अरबों का रुपया क्लेम पड़े हुए हैं, तुम पे ऑफ नहीं कर पाए अभी तक। तुम्हारी साख ख़राब नहीं होती है। तुम्हारी साख ख़राब नहीं होती है जो जो एसेट जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से निकल गई है लीगली, वो तुम्हारी बुक ऑफ अकाउंट में आ रही है और तुम उसको शो कर रहे हो एज एन एसेट। तुम्हारी साख ख़राब नहीं होती है। लाहौर के अंदर एक बिल्डिंग जिसके अंदर किराएदार रहते थे, उन्होंने बोगस क्लेम डाल के अपने नाम करा ली। कोर्टों में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो अपेयर नहीं हुए और वो नॉन प्रोसिक्यूशन के अंदर वो जो तुम्हारे खिलाफ चला गया केस, रेस्ट जुडिकेटा तुम्हारे ऊपर लग गया, तुम्हारी केस तुम्हारी जो है साख उस वक्त ख़राब नहीं हुई। आज भी वो बुक जो है वो बिल्डिंग जो है तुम्हारे नाम पे आ रही है और उस पर राउंड ऑफ लिटिगेशन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारी नालायकी से, और तुम अपना अपना जेन्युइन बिल्डिंग को अपनी को तुम बचा सके और तुम्हारी साख ख़राब नहीं हुई है। डिक्लेयर हुई है सुप्रीम कोर्ट से वो 3 ओनर्स के अंदर, तुम उसमें से एक 1/3 के मालिक रह गए हो। 100% बिल्डिंग के मालिक थे तो 1/3 के रह गए हो। एक कॉन्कॉक्टेड और फ्राइवोलियस और जो है तुम्हारे ऑफिसर्स के कनाइमस के साथ मिला हुआ केस से जो है वो उनके हक में फैसला हो गया। क्यों तुम नीचे दोनों कोर्टों में अपेयर नहीं हुए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सोते हुओं को वो नहीं देती और तुम्हारे राइट्स के ऊपर स्टॉपन लग गया, वो रेस्ट जुडिकेटा लग गया तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी साख अब खराब नहीं हुई। आज भी वो केस लगा हुआ है डिमार्केशन के लिए। 2/3 तुम्हें वो सरेंडर करना है उन लोगों को जिनसे किराया लेके तुम्हारे यहाँ बुक हो रहा था किराया, और सन 72 से लेके वो तुम्हारे पास किराएदार थे। किराया उनका तुम्हारे पास आ रहा था। अब वो सन 72 से उनको मालिक डिक्लेयर कर दिया गया बोगस और टेम्पर्ड रिकॉर्ड की बुनियाद पर, और उनका किराया तुम्हें जो 2/3 जो है सन 72 से लेके विद ऑल मार्कअप्स तुम्हें रिटर्न करना है, और तुम्हारी बुक ऑफ अकाउंट में आज भी वो आ रहा है एज एन एसेट। तुम्हारी साख ख़राब नहीं हो रही है। तुम्हारी साख ख़राब नहीं हो रही है। नालायक लोगों को रिटायरमेंट के बाद तुम रख लेते हो एक्सटेंशन दे के डबल तनख्वाहों के ऊपर, तुम्हारी साख बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट उसके ऊपर डिसीजन है हज करप्शन केस के अंदर कि किसी को भी जो है उस पोस्ट के ऊपर जो प्रमोशन के लिए फिक्स्ड हो उस पर ना कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हो, ना डेपुटेशन पे ला सकते हो, ना रेगुलर अपॉइंटमेंट कर सकते हो जो प्रमोशन के लिए जो फिक्स हो केस। लीगल अफेयर्स के हेड तो हमने जो है वो एक्सटेंशन दे के बिठा दिया। तुम्हारी साख कहीं ख़राब नहीं हो रही है। तुम्हारी साख उस वक्त ख़राब हो रही है एक बच्ची उठ के जो है अपने बाप के लिए जो इंसाफ हासिल करने लगी है, तुम्हारी साख ख़राब हो गई है। तुमने करोड़ों का उसके ऊपर डैमेज का सूट फाइल कर दिया डैमेजेस का। क्यों? तुम्हारा क्या जा रहा है? वकीलों को फीसें दे दोगे और वो जाके अपेयर हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अगर अदालत इंसाफ करने लगे तो वो तुम्हें इन पर्सन बुलाए, तुम अपनी ज़ाती खर्चे पे तुम्हें बुलाए, बुला के तुम्हें कहे कि बताओ इसका जवाब दो। आप तुम मुसलसल उससे झूठ बोले चले जा रहे हो। तुम उसका बाप है ये तो शुक्र करो वो सारे
आयन और कानून की पासदारी करते हुए वो अपने जो उसकी सिविक राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनको इन्वॉक कर रही है। वरना ऐसी सूरत हाल, ऐसा जुल्म किसी के साथ हो, वो गन उठा लेता है। शुक्र करो तो वो लीगल रास्ता उसने अख्तियार किया हुआ है। तुम्हारी साख खराब नहीं हो रही है। तुम्हारे हर जोन के अंदर करप्शन के सालों की करप्शन जो है, फाइनेंशियल करप्शन निकल रही है। और तुम्हारे यहाँ उसको लोगों को सजाएं दे के फिर तुम उसको उनको रीइंस्टेट करते हो, फिर उनको प्रमोशनें दे के ऊपर किसी को डीजीएम बना लेते हो, किसी को डिविजनल हेड बना लेते हो, किसी को तुम आरसी बना लेते हो। तुम्हारी साख खराब नहीं होती उस पर। यतीमों बेवाओं के पैसे हैं, इसके ऊपर तुम बैठ के जशियाँ कर रहे हो। तुम्हारी साख खराब नहीं होती है। मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन आप जुल्म पे जुल्म करोगे। सब ने कब्र में जाना है, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। बस वो कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या किया था तुम लोगों ने। खुदा के ऊपर छोड़ा है मैंने। मुझे कानून भी पता था, लॉ भी पता था, हर चीज़ का पता था। मैं चाहता तो उस वक्त भी अदारे को मैं बो डाउन कर सकता था। मैंने उस अदारे में सर्व किया है। उस अदारे की इज़्ज़त और उसकी रेपुटेशन, उस रेपुटेशन को मैंने अपने खून और पसीने से मैंने बढ़ाया है। वो अदारा जो एक रेपुटेशन उसके अंदर जो थी, जिसकी साख थी, जिसके अंदर मेरिट हुआ करता था, वो हमारे खून पसीने का नतीजा नतीजा था। उसके खून पसीने के नतीजे की वजह से उसकी साख खराब नहीं करना चाहता। उन्हें इतना रिकॉर्ड है मेरे मेरे ये जहन के अंदर और मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर कि तुम जवाब देते देते मर जाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे तुम लोग। अपने आप को सेंस प्रिवेल करें आप। मौजूदा जो सीईओ इनको मैं कह रहा हूँ, अपना सेंस प्रिवेल करो भाई। अदारे को अननेसेसरी किसी उसमें मत डालो किसी और की स्किन बचाने के लिए। और अपने बिजनेस में तवज्जो दो और प्रूडेंट और साउंड प्रैक्टिसेस जो SCCP कह रहे हैं उसके मुताबिक करो। क्या करते हो? ये मेरा एक अदारे का खैरख्वाह होने के नाते मेरा एक पैगाम है आपको कि आप जो गलतियाँ हो गई हैं, गलतियाँ मान लेने में मर्दानगी होती है कि हो गई हैं, बस ठीक है। आपकी इस वक्त कोई गलती नहीं है, उस वक्त 2008 में आप नहीं थे। जो किसी ने किया है उसको म्यूज़िक फेस करने दें। लेट देम फेस द म्यूज़िक। किसी को मजबूर मत करो कि उस एक्सटेंट पे आ जाए, वो सोचने लगे कि इस मुल्क को आग लगा दे। वो वमा अलैना इल्लल बलाग।